गोपाल को अपनी दिनचर्या में मत रखो, लड्डू गोपाल की दिनचर्या में तुम रहो। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं सेवा। अधिकांश ऐसा होता है भगवान को ले आया, भगवान हमारे हिसाब से चले गए। अरे भगवान के समर्पण कहेंगे। रुक्मिणी जी ने संतों के मुख से कथा सुनी और कथा सुनने के बाद उन्हें द्वारकाधीश से प्रेम हो गया। विवाह की योग्य आयु थी तो उन्होंने निश्चय कर लिया करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। आज भी वृंदावन में ऐसी तमाम बालिकाएं हैं जो निश्चय कर चुकी है कि हम विवाह करेंगे, तो ठाकुर कर लिया उन्होंने विवाह, और हम ठाकुर जी के साथ और किसी को। संसार वाले जिन्हें संसार पसंद है वो संसार से प्रेम करते हैं, जिन्हें भगवान प्रिय है वो भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान से विवाह करेंगे, द्वारकाधीश से प्रेम करेंगे, ये बात आई कैसे रुक्मिणी जी के मन में? कथा सुनने के बाद। ये कथा बहुत बड़ा गुण है इस कथा का कि तुम अगर कथा सुनते हो तो ये तुम्हारे मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम जगाती है। किस किसने कथा सुनी है हमारी टीवी पे या यूट्यूब पे पहले? जिन जिन ने सुनी हाथ उठा के बता दो, और नहीं सुनी है तो हम समझ ही जाएंगे कि हमें कौन देखता। आजकल हमें देखता ही नहीं कोई। सुनिए कभी? और किस किस को ऐसा लगता है कि कथा सुनने के बाद ही हमको ठाकुर जी से प्रेम हुआ है? बैठ जाओ, हाथ नीचे करो। यहां पर भी ये बात सिद्ध हो गई, प्रेम हो गया, ये बात सिद्ध हो गई। रुक्मिणी जी ने वो पत्र भेजा ब्राह्मण को। हालांकि रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, वो नहीं चाहता था कि रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण के साथ हो, तो उसने शिशुपाल को अपना जमाई का बहनोई बनाने का मन बना लिया, निश्चय किया, और उसने शिशुपाल को दूल्हा बनाकर बुला लिया। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देव को भेजा पत्र लेकर, जाओ द्वारकाधीश से हमारा निवेदन कर दो जाके। रुक्मिणी जी का पत्र जब भगवान ने पढ़ा तो पहले ही श्लोक में लिखा था, हे भुवन सुंदर। हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते ना, तो वो देवी तो जानती थी इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया। हे भुवन सुंदर, मैंने आपकी कथा सुनी है, मैंने आपको देखा नहीं है और आपकी कथा सुनी है। इतना ही पढ़ा भगवान के आगे और भगवान ने कहा रथ तैयार करो। क्या हुआ? बोले हम रुक्मिणी जी से हम उनके पास जा रहे हैं। अरे महाराज और भी लिखा हुआ वो पूरा सुन लो तब जाना। बोले नहीं नहीं, बाद में रास्ते में सुने, बाकी का सब रास्ते में पढ़े, अभी क्यों नहीं? बोले जो मुझे चाहिए था वो इसमें है, जो मुझे चाहिए मेरी पत्नी के लिए या मेरे प्रेमी के लिए वो इसमें लिख गया पहले ही में। बोले क्या? मैंने आपकी कथा सुनी है, और कथा ही एक ऐसा साधन है जो जीव को भगवान के लायक बनाता है। अच्छा, जो पापी होगा, जिसका मन संसार में लगा, वो कथा में नहीं बैठ सकता, ये लिख लो आप। वो 7 दिन कथा नहीं सुन सकता, वो हर दिन कथा नहीं सुन सकता। जिसका मन पाप में है, संसार में है, वो हर दिन कथा नहीं सुनेगा, वो संसार ही सुनेगा। अभी जुए का मास्टरमाइंड चल रहा है IPL।